जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जीवन में देखिए कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता। हर रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात आती है, जिसका सीधा सीधा हमको अर्थ ये समझ में आता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख की स्थितियाँ स्वतः ही बननी प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता। तो यह समय जो परिवर्तन का है, ये आपके लिए कुछ नई चीज़ें इंडिकेट करने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है इस समय पर आपकी राशिपति का किसी विशेष ग्रह के भाव में होना। अब वो ग्रह, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 29 तारीख को बुध देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। वहीं बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। अब बुद्धि का कारक ग्रह, बुद्धि देखिए जीवन में सर्वोपरि होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि आप धनवान से भिड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, आप दबंग से भिड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन आप बुद्धिमान से कभी भी भिड़कर जीत नहीं सकते, क्योंकि वह कौन सा तर्क, वो कौन सा ज्ञान, वो कौन सी युक्ति कहाँ से निकालेगा, यह कोई समझ ही नहीं पाता। फलतः उसकी जीत होना निश्चित होता है। अब बुध देव क्योंकि यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये कई सारे भावों को प्रभावित करेंगे। और एक चीज़ तो ये है कि इस समय ये स्वराशि के भी हैं। स्वराशि का ग्रह सदैव ही जो होता है शक्तिवान होता है, अच्छे फलदायक होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ शनि इन्हीं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट शनि पर भी पड़ेगा, यानी कि आपकी आजीविका पर। अब एक चीज़ यहाँ पर बुध के बारे में देखनी और भी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि बुध जो है इस समय षष्ठ स्थान पर हैं। अब षष्ठ स्थान जो है हमारा त्रिक भाव कहा जाता है। बुध देखिए कितनी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध आपकी जटिल समस्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध जो होते हैं आपकी समस्याओं का समाधान आपके सामने उपस्थित करते हैं। सबसे बड़ी बात आपके फाइनेंस को, आपके बैंक या आपकी जेब का स्टेटस बुध देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बुध के लिए होती हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और बुध इनके कारक भी होते हैं। अब देखिए बुद्धि विशेषता तो देखिए ये शिक्षण विभाग जितना भी है, ज्योतिष तंत्र मंत्र या शिक्षा, ये भी सब बुध के ही कार्य क्षेत्र में आता है। अब ऐसी स्थिति में बुध का षष्ठ स्थान पर जाना, देखिए बेशक ये स्वराशि के हो रहे हैं, लेकिन कुछ इसका विशेष इफेक्ट भी रहेगा। चीज़ों को थोड़ा सा हमको घुमावदार तरीके से अप्लाई करना होगा, बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होगा, घुमावदार तरीके से। मोस्टली इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके भाग्य से भी जुड़ रहा है, क्योंकि भाग्यपति भी यही होते हैं और षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं। तो मोस्टली षष्ठ स्थान जो होता है हमारी विपरीत शक्ति का प्रघोतक होता है। षष्ठ स्थान जो होता है हमारी उन चीज़ों को दिखाता है जहाँ पर हमारे लिए प्रतिद्वंदिता, क्योंकि कंपटीटर हमारा यहीं पर होता है, शत्रु पक्ष हमारा यहीं पर होता है, हमारे जो कर्ज होते हैं या हमने जो कर्ज दिया हुआ होता है, ये दोनों ही सिचुएशन, देखिए कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही सिचुएशन एक ही भाव निकाल कर लाता है। लेकिन अब यहाँ पर डिपेंडिंग इस स्थिति में किस तरीके की आपकी क्रियाकलाप हैं, मोस्टली ये भाव आपके डेयरिंग का है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि चीज़ों को किस तरीके से हम लेकर जाएं, क्योंकि बुध बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में है। अगर आप इनको थोड़े से घुमावदार तरीके से नहीं लेकर जाएंगे तो देखिए वो अपनी पावर का प्रयोग जरूर करेंगे, लेकिन वह पावर अगर आप घुमावदार तरीके से ले जाएंगे तो आपको उन्नति की ओर लेकर जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से रूटीन वे में चले जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ी सी कह सकते हैं असुविधा भी हो सकती है। तो इसके लिए देखिए जानकारी ही सबसे अच्छा माध्यम होती है कि हम बहुत बड़ी परेशानी में, क्योंकि बुध यहाँ पर सबसे पहले आपको तीव्र बुद्धि का स्वामी बनाएंगे। तीव्र बुद्धि, क्योंकि तीव्र बुद्धि और वो भी बुद्धि किस समय पर कार्य करने वाली, इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वैसे तो बुध ने यहाँ पर 29 मई को ही अपना राशि परिवर्तन कर लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपके लिए, क्योंकि पहले हमने राहु के बारे में आपके लिए चर्चा की, क्योंकि बुध का प्रत्येक क्रियाकलाप राहु को भी इफेक्टिव करता है। छोटा सा भी बुध का परिवर्तन हो सीधे सीधे राहु पर इफेक्ट डाल देता है। और वहीं अब ये राहु से नवम पंचम भी होंगे, लेकिन अब बुध देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेयरिंग पावर, आपकी अंदर की जो वो शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति होती है कि भाई इस सिचुएशन से हमको निपटना ही है। अब चाहे जो भी हो जाए हमको इस समस्या को फेस करना ही है। मोस्टली ये भाव उसी समय पर आपका एक्टिव होता है जब आप गहन समस्या से जूझ रहे होते हैं। अब ऐसे में देखिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा यह समय बुध ने बनाया है जो काफ़ी लंबे समय से किसी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे थे और निकलने का उनको मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये बुध की शक्ति इस स्थान पर, षष्ठ स्थान पर सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान होकर यह उस समय पर बहुत तीव्र तरीके से कार्य करती हुई दिखाई देगी जिस समय आप विरोधी अवस्था में होंगे, यानी कि आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे होंगे या आपके कर्ज का दलदल आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से आघात दे रहा होगा, या फिर आप किसी विषम परिस्थिति से जूझ रहे होंगे और वो विषम परिस्थिति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी। ऐसी हर सिचुएशन जहाँ पर आपको लगेगा कि अब आपकी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, ऐसी कोई भी परिस्थिति जब आएगी उस समय पर आपके ये बुध आपके लिए एक ऐसी, कह सकते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि सबसे तीव्र बुद्धि। आपका माइंड इस समय पर कंप्यूटर से भी तेज गति से कार्य करने वाला है। वहीं लाभ की स्थिति उन लोगों के लिए बढ़ेंगी जिनके अंदर डेयरिंग पावर है। करो या भिड़ो ये वाली सिचुएशंस, यानी कि बुध कभी भी देखिए वार नहीं करते, बुध वार करवाते हैं। बुध कभी भी कितनी भी जटिल समस्या हो, बुध सामने से किसी के जाकर नहीं कहते भाई मुझे आपसे लड़ना है, बल्कि बुध आपस में ही कुछ ऐसी योजनाएं बीच में अप्लाई कर देते हैं कि लोग आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं। बुध एकांत में बैठे अपना कार्य करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान ग्रह बुध ही कहे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुरु का साथ होना, हालांकि गुरु देखिए मात्र 3 दिनों के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन जब तक ये हैं तब तक जितनी दृष्टियां गुरु की हैं उतनी ही दृष्टियों का यहाँ पर प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले शुक्र के साथ जो ये युति बन रही है, शुक्र के साथ बुध की युति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत उत्तम माना जाता है। अब शुक्र और बुध का संबंध जो होता है देखिए वो लक्ष्मी नारायण राजयोग के माना जाता है। अब हालांकि देखिए अभी तो इनके डिग्री बल में काफ़ी हद तक कमी आ रही है, लेकिन शीघ्र ही ये डिग्री बल के समानांतर में आ जाएंगे जब लक्ष्मी नारायण राजयोग एक्टिव होगा। विशेषतः इस समय ऋण के लिए तो देखिए बुध जो है फाइनेंस चीज़ों को, स्टेटस को आपके स्टेबल करते हैं। तो अगर आपके ऋण की कोई सिचुएशन बनी हुई है तो इस समय बुध उन चीज़ों के लिए भी काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि देखा जाए तो बुध का जो ये विशेष योग है यह इस समय आपकी आजीविका को तो प्रभावित करेगा, लेकिन आपके द्वादश पर भी विशेष प्रभाव डालेगा। अब देखिए ऑनलाइन माध्यम से बहुत से लोग जो हैं अपनी चीज़ों को सेल भी करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीज़ों को हम अच्छे तरीके से लोगों के बीच में अपनी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से, विशेषतः ऑनलाइन, क्योंकि विदेश है ये हमारा और विदेश ऑनलाइन चीज़ें जो भी हैं
तो ऑनलाइन वर्क करने वालों के लिए या विदेशों से डायरेक्टली किसी भी प्रकार से आपका कार्य जुड़ा हुआ है, तो ये बुध आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके निवेश के लिए, देखिए निवेश के लिए समय काल बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय आपकी बुद्धि बहुत शार्प रहेगी, हर चीज़ को बारीकी से समझने में सक्षम होगी, तो आप इस दौरान निवेश भी कर सकते हैं। इस दौरान आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं और ऐसी किसी चीज़ में निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए दीर्घकालिक लाभप्रद हो। देखिए इन सब चीज़ों में निवेश करना आपके भविष्य के जो अर्थ है उसको बढ़ाने का कार्य करेगा। ये बहुत अच्छा इस समय आपके लिए समय उत्पन्न हुआ है, जो चीज़ों में विस्तार के साथ, क्योंकि गुरु अब जो अपना रूप लेने जा रहे हैं वो सिर्फ आपका विस्तार दिखा रहा है, आपके जो चीज़ें हैं उनमें वृद्धि दिखा रहा है। लेकिन बुध जो है यहाँ पर आपकी योजनाबद्ध तरीके से जो भी योजनाएं इस समय आप करेंगे, दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध तरीके से आपके कार्यों को सफलता की ओर लेकर जाने में सक्षम होगा। वहीं किन्हीं जटिल समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए इस समय थोड़ा सा अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति, डेयरिंग पावर को जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बहुत ही निडर भाव से आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए जब निडर भाव से आगे बढ़ेंगे आप हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार होंगे, तभी आप, क्योंकि रास्ते में जब हम चलते हैं तो हमें तेज़ धूप भी लगती है, बारिश भी आती है, कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं, लेकिन हम अगर उनसे डरकर किसी जगह पर रुक जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर इनसे बिना डरे हुए हम जब चलते चले जाते हैं तो हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारे ग्रह इंडिकेट करते हैं कि डेयरिंग पावर, अब आपके सामने सिचुएशन है, आपका लाभ आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन लाभ में आपके बहुत से रोड़े दिखाई दे रहे हैं। उन रोड़ों को आप फेस कर सकते हैं इस समय पर, बस आपको अपने अंदर एक डेयरिंग पावर को जगाना है। अब आपके सामने इस समय पर यदि कहा जाए तो आर्थिक समस्याएं भी नहीं हैं और आपके सामने किसी भी तरीके के चैलेंजेस नहीं है। हाँ, थोड़ी सी इस समय आपके लिए मानसिक चिंताएं बनी हुई हैं राहु की तरफ से, और ये राहु जो हैं इस समय बुध के इस भाव में आते ही, देखिए मोस्टली इस समय एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि अगर आप मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, देखिए मोबाइल का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन अगर मात्र मनोरंजन के लिए या सर्फिंग के लिए आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये मोबाइल आजकल के युग में बहुत से जीवन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की